मूवी की स्टार्टिंग में हमें रॉकेट की जिंदगी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां रॉकेट पर हाई एवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इस एक्सपेरिमेंट में रॉकेट पहले एक रकून था। हाई एवोल्यूशनरी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कई सारे रकून से रॉकेट को चुनता है। उसने बहुत से एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट किए थे और उसका सबसे कामयाब एक्सपेरिमेंट रिजल्ट रॉकेट ही था। रॉकेट एक ऐसा जीव था जो कि उसके एक्सपेरिमेंट के बाद इंटेलिजेंट बन गया था। हाई एवोल्यूशनरी अर्थ की एक परफेक्ट कॉपी बनाना चाहता था, जहां अपने बनाए इंटेलिजेंट नस्ल के एनिमल्स को वो वहां रखता। वो उस नए अर्थ का नाम काउंटर अर्थ रखता है। पर रॉकेट ने उसकी लैब में ऐसा कुछ देख लिया था जिससे उसे और उसके साथी जो कि हाई एवोल्यूशनरी के पास कैद थे, उन्हें लग रहा था कि काउंटर अर्थ पर उनकी लाइफ मुश्किलों से भरी होगी, जिस कारण वहां से भागने की कोशिश में वो सब थे। पर इस बात का पता हाई एवोल्यूशनरी को चलता है, तब वो उन सभी को मार देता है। पर तब रॉकेट बच जाता है और रॉकेट अपने साथियों को मरा देखकर उस पर काफी गुस्सा आता है और वो हाई एवोल्यूशनरी पर हमला करके अपने पंजों से उसका चेहरा बिगाड़ देता है। जिसके बाद सीन चेंज होकर प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है, जहां गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ने अपना नया हीट क्वार्टर नोवेयर प्लैनेट पर बनाया था और पीटर गमोरा की याद में देवदास बना बैठा था। वो बस शराब पीता रहता था, जिस कारण बाकी सभी गार्डियंस भी परेशान हो चुके थे, क्योंकि पीटर गमोरा की याद में अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नोवे प्लैनेट पर एडम वॉरलॉक आता है। यह वही सुनहरी रानी का बनाया चमचा था जिसने वॉल्यूम 2 में गार्डियंस को हराने के लिए एडम को हाई एवोल्यूशनरी के साथ मिलकर बनाया था। एडम गार्डियंस को ढूंढकर उन पर हमला कर देता है। गार्डियंस उसे रोकने की काफी कोशिश कर रहे थे, पर एडम बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो अकेले ही पूरी गार्डियंस की टीम पर भारी पड़ रहा था। पर नेब्यूला के नए खतरनाक हथियारों के कारण वो उससे बच जाते हैं। इन न्यू वेपन्स को रॉकेट ने ही बनाया था। दरअसल एडम भी हाई एवोल्यूशनरी का ही एक प्रोडक्ट था और एडम को आयशा ने रॉकेट को पकड़ने के लिए ही भेजा था, पर वो नाकामयाब रही। तब आयशा और एडम हाई एवोल्यूशनरी के पास जाते हैं। उनकी नाकामी पर हाई एवोल्यूशनरी बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसका बनाया हुआ एडम वॉरलॉक हार गया था। दूसरी तरफ एडम से हुई लड़ाई में रॉकेट बहुत ज्यादा घायल हो चुका था और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। गार्डियंस उसका इलाज कर रहे थे। तब उन्हें पता चलता है कि रॉकेट के दिल के पास एक मैकेनिकल सिस्टम जुड़ा है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसे हटाने के लिए भी उन्हें एक कोड की जरूरत थी जो कि उनके पास नहीं था। वही रॉकेट को बचाने के लिए उनके पास केवल 48 घंटे ही बचे हुए थे, पर वो रॉकेट को किसी भी हालत में बचाना चाहते थे। फिर पूरी गार्डियंस की टीम रिवेंजर्स के पास मदद मांगने जाती है, जिसकी लीडर पीटर का प्यार गमोरा ही थी। तब वो गमोरा से हेल्प मांगते हैं ताकि वो हाई एवोल्यूशनरी को हरा सके और रॉकेट को बचा सके। गमोरा उनकी मदद करने के लिए मान जाती है, जिसके बाद गार्डियंस और रिवेंजर्स साथ मिलकर हाई एवोल्यूशनरी के अड्डे पर हमला कर देते हैं। वो कोड लेने लैब में घुसते हैं जिससे रॉकेट की जान बच सकती थी, पर वो कोड वहां उन्हें नहीं मिलता, क्योंकि हाई एवोल्यूशनरी बहुत स्मार्ट था। उसे पता था कि गार्डियंस को वो कोड रॉकेट को बचाने के लिए चाहिए, जिस कारण उसने पहले ही कोड निकलवा लिया था जो रिकॉर्डर में काउंटर अर्थ पर जा रहा था। तब सभी गार्डियंस भी काउंटर अर्थ के लिए निकल जाते हैं। काउंटर अर्थ पर वो देखते हैं कि हाई एवोल्यूशनरी की शिप नीचे खड़ी है। उसमें पीटर और ग्रूट्स चला जाता है और ड्रैक्स, मेंटिस और नेब्यूला बाहर ही रुके थे, क्योंकि वो खुद एक वेपन थी और किसी भी तरह के वेपन को इस शिप में नहीं लाया जा सकता था। पर चुपके से ग्रूट वेपन अंदर ला चुका था, क्योंकि उस पर किसी को भी शक नहीं होता। जिसके बाद बाहर ड्रैग्स को बहुत बेचैनी हो रही थी, क्योंकि वो वेट नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद वो तीनों भी पीटर और ग्रूट की मदद करने अंदर चले जाते हैं। पर बाहर उनकी शिप पर एडम हमला कर देता है, जिसमें गमोरा और रॉकेट था। असल में आयशा को ये डर था कि अगर उन्होंने रॉकेट को हाई एवोल्यूशनरी को नहीं सौंपा तो वो उन्हें भी मार देगा। दूसरी तरफ पीटर और ग्रूट को हाई एवोल्यूशनरी ने पकड़ लिया था और अपने एक गार्ड वॉरियर पिग को पीटर की शिप पर भेजा था ताकि वो रॉकेट को उसके पास ला सके। पर ये सब पीटर का ही प्लान था, जिसमें हाई एवोल्यूशनरी फंस गया था। वही हाई एवोल्यूशनरी का वॉर पिग गार्ड शिप के पास पहुंच जाता है, पर एडम वॉरलॉक उसे मार देता है, क्योंकि वो खुद रॉकेट को हाई एवोल्यूशनरी को सौंपना चाहता था। जिसके बाद इनका प्लान जानने के बाद हाई एवोल्यूशनरी डिसाइड करता है कि वो काउंटर अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। वो अपनी शिप को वहां से ले जाने लगता है और वही काउंटर अर्थ भी डिस्ट्रॉय होने लगा था, जिसमें आयशा मारी जाती है और एडम वॉरलॉक फंस गया था। जब उसकी आंखें खुलती है
तब उसके सामने गार्डियंस को वो देखता है, जिन्होंने ही उसकी जान बचाई थी। तब वो भी हाई एवोल्यूशनरी को रोकने में उनका साथ देने लग जाता है। पीटर और ग्रूट भी अपने छुपाए हुए वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं और शिप में दंगा कर देते हैं और सभी गार्ड्स को मारकर हाई एवोल्यूशनरी की शिप से कूदकर अपनी शिप में आ जाते हैं। पर उनकी शिप में ड्रैक्स, मेंटिस और नेब्यूला नहीं थी, बल्कि वो हाई एवोल्यूशनरी की शिप में फंसे थे। पर शिप में से पीटर और ग्रूट कोड लाने में कामयाब हो चुके थे, जिससे वो रॉकेट की जान बचा लेते हैं। दूसरी तरफ मेंटिस और नेब्यूला डिसाइड करते हैं कि वो हाई एवोल्यूशनरी के एक्सपेरिमेंट के लिए लाए गए एनिमल्स को बचाएंगे, ताकि हाई एवोल्यूशनरी उन पर वही दर्दनाक एक्सपेरिमेंट्स दोबारा ना कर सके। इसके बाद पीटर कार्लिन से कहकर हाई एवोल्यूशनरी की शिप पर हमला करवा देता है। ये सारी जंग नो वेयर प्लैनेट पर चल रही थी और दूसरी तरफ नेब्यूला और मेंटिस सभी एनिमल्स को बचाने में भी कामयाब हो चुकी थी, जिसके बाद शिप में रॉकेट और हाई एवोल्यूशनरी का आमना सामना होता है और हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट को मारने वाला था। पर वहां तभी गार्डियंस की पूरी टीम आ जाती है और वो सब मिलकर हाई एवोल्यूशनरी को हरा देते हैं। रॉकेट चाहता तो हाई एवोल्यूशनरी को मार भी सकता था, पर वो ऐसा नहीं करता और सभी एनिमल्स को उन्होंने बचाकर वहां से बाहर निकाल लिया था। पर हाई एवोल्यूशनरी की शिप तबाह होने लगती है, जिससे सभी गार्डियंस बाहर आ गए थे। जिसमें हाई एवोल्यूशनरी मरा या फिर नहीं ये नहीं दिखाया जाता, पर पीटर पीछे स्पेस में छूट गया था और वो मरने ही वाला था। पर एडम वॉरलॉक पीटर को बचा लेता है और सभी बच जाते हैं और इस जंग में किसी की भी जान नहीं जाती। एंड में गमोरा रिवेजर्स के साथ चली जाती है, क्योंकि वही उसका परिवार था। पीटर भी समझ जाता है कि ये वो गमोरा नहीं है जिससे उसने कभी दिलो जान से प्यार किया था, और वो अपने ग्रैंडफादर के पास अर्थ पर चला जाता है और मेंटिस अपने नए रास्ते चल पड़ती है। ड्रैग्स और नेब्यूला भी सभी बचे हुए एनिमल्स को लेकर नोवेयर प्लेनेट पर रहने लगती है और अब रॉकेट नई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम का न्यू लीडर बनता है और हमें न्यू गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम दिखाई जाती है, जो कि अपने नए मिशन पर निकली थी। और यही मूवी का दी एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।